और प्रत्येक उत्तराखंडी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज पूरा उत्तराखंड और प्रत्येक उत्तराखंडी आज गौरव और गौरवान्वित महसूस करता है कि आज आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हमारे मध्य पूज्य संत भी हैं, हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे गणमान्य नागरिक भी हैं, मीडिया के साथी भी हैं। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को बस इगास के बारे में एक छोटा सा जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ कि इगास के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। एक प्रमुख रूप से कहा जाता है कि जब भगवान राम लौटे तो पहाड़ों में इसकी सूचना देर से मिली और एकादशी के दिन यानी कि 11 दिन के बाद दीपावली मनाई गई। इसी प्रकार से एक और किंवदंती है कि गढ़वाल के सेनापति वीर माधो सिंह भंडारी जब विजय प्राप्त करके आए तो उनके सम्मान में लोगों ने अग्नि प्रज्वलित की और इगास की परंपरा शुरू हुई। साथियों, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि लोग इगास के बारे में भूल गए थे और आधुनिक पीढ़ी तो बिल्कुल ही भूल गई थी। मैं यहाँ पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को सदैव अनेकों जगहों पर कहा कि जो हमारे स्थानीय पर्व हैं, जो हमारे लोक पर्व हैं, वो लुप्त हो रहे हैं और उनके संरक्षण करने की आवश्यकता है। हम लोग पिछले 5-7 सालों से लगातार इस पर्व को दोबारा से मनाना हम लोगों ने शुरू किया और आप सब लोगों को जानकारी है कि 2019 में मुझे कैंसर हो गया था, तो उस वक्त मैं नहीं मना पाया, तो मेरे बहुत सारे साथियों ने जाके मेरे गांव में इगास मनाया और धीरे धीरे इगास प्रचलित होता गया। 2 वर्ष पूर्व हमारी उत्तराखंड सरकार ने इगास के दिन अवकाश की घोषणा भी की और आज पूरे विश्व में जहाँ भी उत्तराखंडी रहते हैं वे इगास मनाना उन्होंने शुरू किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने इस लोक पर्व के लिए हम सबको प्रेरणा दी और हम सब लोगों ने इगास मनाना शुरू किया। मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि गाय माता की पूजा करके, तुलसी जी की पूजा करके और अग्नि प्रज्वलित करके इस इगास कार्यक्रम का आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज पूरा उत्तराखंड और प्रत्येक उत्तराखंडी आज गौरव और गौरवान्वित महसूस करता है कि आज आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हमारे मध्य पूज्य संत भी हैं, हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे गणमान्य नागरिक भी हैं, मीडिया के साथी भी हैं। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को बस इगास के बारे में एक छोटा सा जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ कि इगास के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। एक प्रमुख रूप से कहा जाता है कि जब भगवान राम लौटे तो पहाड़ों में इसकी सूचना देर से मिली और एकादशी के दिन यानी कि 11 दिन के बाद दीपावली मनाई गई। इसी प्रकार से एक और किंवदंती है कि गढ़वाल के सेनापति वीर माधो सिंह भंडारी जब विजय प्राप्त करके आए तो उनके सम्मान में लोगों ने अग्नि प्रज्वलित की और इगास की परंपरा शुरू हुई। साथियों, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि लोग इगास के बारे में भूल गए थे और आधुनिक पीढ़ी तो बिल्कुल ही भूल गई थी। मैं यहाँ पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को सदैव अनेकों जगहों पर कहा कि जो हमारे स्थानीय
पर्व हैं, जो हमारे लोक पर्व हैं, वो लुप्त हो रहे हैं और उनके संरक्षण करने की आवश्यकता है। हम लोग पिछले 5-7 सालों से लगातार इस पर्व को दोबारा से मनाना हम लोगों ने शुरू किया और आप सब लोगों को जानकारी है कि 2019 में मुझे कैंसर हो गया था, तो उस वक्त मैं नहीं मना पाया, तो मेरे बहुत सारे साथियों ने जाके मेरे गांव में इगास मनाया और धीरे धीरे इगास प्रचलित होता गया। 2 वर्ष पूर्व हमारी उत्तराखंड सरकार ने इगास के दिन अवकाश की घोषणा भी की और आज पूरे विश्व में जहाँ भी उत्तराखंडी रहते हैं वे इगास मनाना उन्होंने शुरू किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने इस लोक पर्व के लिए हम सबको प्रेरणा दी और हम सब लोगों ने इगास मनाना शुरू किया। मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि गाय माता की पूजा करके, तुलसी जी की पूजा करके और अग्नि प्रज्वलित करके इस इगास कार्यक्रम का